को कभी भी अमीर और कभी भी गरीब बना सकता है और इन 100 डेज में अपने कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। सो अपना पहला गोल है एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाना, अपना दूसरा गोल है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना एंड फाइनली एक लकी ब्लॉक का बहुत बड़ा आइलैंड बनाना। सो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सरवाइव कर पाए 100 डेज इन लकी ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 पे हम लोग सीधा चले गए लकी ब्लॉक को माइन करने के लिए एंड उससे हमें एक चेस्ट प्लेट और हेलमेट मिल गया जिसको हमने जल्दी से पहना एंड दोबारा से लकी ब्लॉक को माइन किया। बट इस बार मैं एक ऑब्सीडियन के ट्रैप में फंस गया और यार ऑब्सीडियन के ट्रैप से निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे एक ग्लास पेन था जिसको भाई ने तोड़ दिया एंड फिर मैं निकल गया एंड दोबारा से हम लोग माइन करने लगे जहाँ से हमें एक आयरन का ब्लॉक मिल गया। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड के पोर्टल्स मिल गए एंड दोबारा से जब हमने माइन किया तो हमें काफी सारे इंचेंटेड बुक्स भी मिल गए, पर यार ये सारे बुक्स बेकार हैं। फिर हमें एक हीरो विलेजर मिल गया जो कि हमें काफी अच्छे टूल्स दे रहा था, वो भी काफी सस्ते में। तो हमने इस विलेजर को साइड में कर दिया एंड फिर माइन करने लगे जहां से हमें काफी सारे कॉबलस्टोन के टूल्स मिल गए। फिर थोड़ी देर माइन करने पे हमें एक एमराल्ड का ब्लॉक मिल गया, पर यार इसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते अभी। तो हमने उस एमराल्ड के ब्लॉक को तोड़ दिया एंड दोबारा लकी ब्लॉक माइन करने पे एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी आ गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये ज़ॉम्बियों का राजा है। फिर हमने यहाँ पे लकी ब्लॉक को माइन करना कंटिन्यू किया और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे काफी सारे स्लाइम ब्लॉक्स आ गए थे जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और उससे अपने एरिया को एक्सपैंड भी कर दिया। और अब यार लकी ब्लॉक से जो एनिमल स्पॉन होते हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे। फिर दोबारा से लकी ब्लॉक को माइन करने पे एक पिरामिड स्पॉन हो गया एंड यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स थे तो जल्दी से हमने उनको कलेक्ट कर लिया और उसी ब्लॉक से अपने एरिया को हमने एक्सपैंड भी कर दिया। मतलब यार ब्लॉक्स की अपने पास काफी ज्यादा ही कमी है। फिर सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद हमने लकी ब्लॉक्स को भी तोड़ दिया जहां से हमें एक लकी ब्लॉक से काफी सारे स्पॉन एग मिल गए थे और दूसरे से एक बेबी लॉर्ड एंड शुभो। और यार लॉर्ड एंड शुभो को तो हमने मार दिया, पर दूसरे लकी ब्लॉक से हमें काफी सारे वाटर बकेट और लावा बकेट भी मिल गए एंड अब हम लोग फाइनली यहाँ पे कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते हैं। फिर बाकी सारे लकी ब्लॉक्स तोड़ने के बाद यहाँ पे काफी सारे शीप स्पॉन हो गए थे तो उनको जल्दी से हमने मार दिया और बहुत सारा खाना कलेक्ट कर लिया। एंड यार लास्ट वाले लकी ब्लॉक को तोड़ने पे हमें यहाँ पे काफी सारे ही और मिल गए थे और इसमें काफी सारे डायमंड, एमराल्ड और आयरन भी थे। फिर हमें एक ड्रैगन का स्पॉन एग भी मिल गया। मतलब यार इस लकी ब्लॉक पे कुछ भी मिल सकता है। देन एक चेस्ट में हमें काफी सारे एप्पल्स मिले थे तो उसको कलेक्ट करने के बाद जब हमने लकी ब्लॉक को माइन किया तो हमें यहाँ पे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गए थे और इसी के साथ ही साथ हमें कुछ लकी और कुछ अनलकी पोशंस भी मिल गए थे। तो जल्दी से हमने उसको कलेक्ट कर लिया और लकी पोशंस को थ्रो करने पे हमें यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट और बहुत सारे कुकीज मिल रहे थे और मैंने एक अनलकी पोशन भाई के ऊपर थ्रो किया और उसको सारे गंदे इफेक्ट्स भी मिल गए थे और वो मरते मरते बचा। वो तो अच्छा हुआ कि अपने पास गोल्डन एप्पल था। और यार आप देख सकते हो लकी पोशंस में अपने को कितने सारे इफेक्ट्स मिल चुके हैं। फिर हमने लकी ब्लॉक को दोबारा से माइन किया, हमें काफी सारी चीजें मिली, बहुत सारा खाना मिला और एक एंडर चेस्ट भी मिल गया जिसको हमने जल्दी से प्लेस कर दिया और सारे सामान उसमें रख दिए। फिर हमें एक लकी ब्लॉक और एक अनलकी ब्लॉक मिला। तो अनलकी ब्लॉक को माइन करने पे हमें यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखी और लकी ब्लॉक को माइन करने पे अपने को बहुत सारे लावा और वाटर बकेट मिल गए। और यार काफी देर माइन करने के बाद अपने को काफी सारे यहाँ पे डर्ट और एक सैपलिंग मिल गया था तो जल्दी से हमने डर्ट को प्लेस किया और सैपलिंग को भी प्लांट कर दिया और बस हमें यहाँ पे वेट करने अपने ट्री का ग्रो होने का। फिर दोबारा से चले गए हम लोग यहाँ पे माइन करने के लिए जहां से हमें यहाँ पे एक चेस्ट मिला और उस चेस्ट में काफी सारे बुक्स रखे हुए थे तो जल्दी से हमने उस बुक्स को कलेक्ट कर लिया और एक लकी पिरामिड मिल गया जहाँ पे काफी सारे लकी ब्लॉक्स थे तो जल्दी से हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया। और यार इनमें से एक लकी ब्लॉक को माइन करने पे हमें यहाँ पे एक कुआं मिल गया जहाँ से हमें काफी सारे ओर्स मिल गए थे एंड फाइनली काफी देर वेट करने के बाद अपना पहला ट्री भी ग्रो हो चुका था तो जल्दी से हमने यहाँ पे सारे वुड को कलेक्ट कर लिया। फिर यार हमने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और बहुत सारे स्टिक्स बनाने के बाद अपने सारे डायमंड के टूल्स बना लिए और थोड़े बहुत डायमंड बच भी गए थे तो यहाँ पे पैंट्स और चेस्ट प्लेट भी बना लिया। और शीट्स मारने पे हमें काफी सारे यहाँ पे वुल भी मिल चुके थे तो उससे हमने जल्दी से एक बेड बना लिया और बाकी सारे सैपलिंग्स को प्लेस कर दिया। और इसी के साथ अब हम लोग फाइनली प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लकी ब्लॉक पे। फिर रात को हम लोग सो गए और सुबह को उठने के बाद मुझे क्या दिखता है भाई, दोबारा से वो अजीब सा चीज। यहाँ पे काफी सारे पिग थे और उसके ऊपर एक विलेजर बैठा हुआ था तो हमने सारे पिग्स को मार दिया और गलती से विलेजर को भी मार दिया एंड इसके बाद अपना सारा ट्री भी ग्रो हो चुका था तो उसके वुड को भी कलेक्ट कर लिया एंड अब अपने पास इनफ वुड था तो जल्दी से हमने 3 चेस्ट बना लिए और इन 3 चेस्ट को प्लेस करने के बाद हमने सारे सामान उस चेस्ट में रख दिए। एंड यार इस लकी ब्लॉक को माइन करते करते हमारी सारी चीजें जो वो नीचे गिर जा रही थी तो जल्दी से हमने यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन के स्लैब्स बना लिए और एक प्लेटफॉर्म बना लिया। फिर अपने प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पे फेंसेस लगा दिए जैसे कि हम लोग नीचे ना गिर जाए एंड अब अपने पास फाइनली एक जगह है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं।
इसके बाद हम लोग चले गए और काफी सारे डर्ट लेके आए एंड अपने पास सैपलिंग भी बहुत सारी थी तो जल्दी से उसको हमने प्लेस कर दिया। और यार अब अपने पास फाइनली वुड की तो कमी नहीं होने वाली है। इसके बाद हम दोबारा से चले गए लकी ब्लॉक को माइन करने के लिए, जहाँ पे हमें काफी सारे घोड़े मिल गए और इतना सारा घोड़े का तो अपने का जरूरत नहीं था, तो हमने सारे घोड़ों को मार दिया। मतलब यार इतने सारे घोड़ों का करते भी क्या, सॉरी घोड़े। फिर हमने यहाँ पे सारे वुड को माइन कर दिया क्योंकि अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जहाँ पे अपना ट्री फार्म होने वाला है। पर उससे पहले अपने पास कॉबलस्टोन नहीं था तो हमने एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना दिया और कंप्लीट होने के बाद हमने काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। इनफ कॉबलस्टोन होने पे हमने यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन के स्लैब्स बनाए और एक प्लेटफॉर्म बना लिया जो कि हम लोग का वुड फार्म होने वाला है। फिर हम दोबारा से चले गए लकी ब्लॉक को माइन करने के लिए, जहाँ पे हमें कुछ खास नहीं, बस सारे कचड़े ही मिल रहे थे। बट उसके बाद दोबारा से हमें एंड फ्रेम्स मिल गए और इसके साथ ही साथ काफी सारे बुक सेल्स भी मिल गए थे एंड अब हम लोग फाइनली इंचांटमेंट कर सकते हैं। फिर से हमने लकी ब्लॉक को माइन किया, जहाँ पे हमें काफी सारे पोटैटो मिल गए, बहुत सारे गोल्ड मिल गए, ऑब्सीडियन मिल गए और इसी के साथ ही साथ हमें एक इंचांटमेंट टेबल भी मिल गया। और अब तो यार हमें इंचांटमेंट टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर हम लोग आराम से अपने लकी ब्लॉक को माइन कर रहे थे, बट पता नहीं कहां से काफी सारे टीएनटी स्पॉन हो गए और अपने पूरे प्लेटफॉर्म को उसने तोड़ दिया। अच्छा हुआ यार हमने अपने प्लेटफॉर्म को ऊपर बनाया था, नहीं तो इस प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ हम लोग भी फूट जाते। फिर हमने यहाँ पे काफी सारे ब्लेज रॉड मिल गए, बहुत सारे एंडपल मिल गए एंड दोबारा माइन करने पे हमें यहाँ पे एक नेदर स्टार भी मिल गया। और भाई इसी के साथ ही साथ हमें एक बहुत ही औसम सा स्वॉर्ड मिल गया जिसमें काफी सारे इंचांटमेंट लगे हुए थे एंड हमें दोबारा से एक वेल मिल गया, जहाँ पे भाई ने यहाँ पे एक कॉइन फेंका था और हमें काफी सारे मस्त मस्त सामान मिल गए। फिर सारे सामान को कलेक्ट करने के बाद अब टाइम था इंचांटमेंट करने का, बट यहाँ पे इंचांटमेंट टेबल सेटअप करने के लिए जगह ही नहीं था, तो हम चले गए एक आइलैंड बनाने के लिए। और दोबारा से यहाँ पे कॉबलस्टोन खत्म हो गए थे तो हमने कॉबलस्टोन कलेक्ट किया, उनके स्लैब्स बनाए, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, पूरे प्लेटफॉर्म को फेंस से कवर किया और इंचांटमेंट टेबल सेटअप कर दिया एंड अब हम लोग फाइनली इंचांटमेंट कर सकते थे, बट अपने पास लेवल ही नहीं है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए अपने को चाहिए था एक एक्सपी फार्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आसपास केव्स नहीं है एंड यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन होने वाले हैं। सो फिर हमने जल्दी से एक सिंपल वाला एक्सपी फार्म बना लिया, क्योंकि सिर्फ हमें यही एक्सपी फार्म बनाना आता है। हाँ, क्योंकि हम बहुत बड़े नूब हैं। एंड फाइनली एक्सपी फार्म बनने के बाद ये काफी अच्छा काम कर रहा था भाई। यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे जिसको हमने जल्दी से मारा और बहुत सारे लेवल्स भी कलेक्ट कर लिए। इसके बाद अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो दोबारा से चले गए हम लोग लकी ब्लॉक को माइन करने के लिए और यहाँ से हमें काफी सारे लक के पोर्शन मिल गए और इसी के साथ ही साथ हमें लकी बो भी मिल गया था, जिससे आप एरो शूट करोगे तो आपको कुछ भी रैंडम मिल सकता है। सो पहले तो हमने सारे अनलकी के पोर्शंस फेंक दिए एंड सारे लकी पोर्शंस यूज कर लिए, जहाँ से हमें काफी सारे कुकी मिल गए थे, बहुत सारे और बहुत सारे इफेक्ट मिल गए। एंड ये सब करने के बाद दोबारा से हम लोग जब लकी ब्लॉक को माइन करने लगे तो हमें एक ट्राइडेंट मिल गया, वो भी लॉयल्टी वाला। पर यार वो ट्राइडेंट गलती से वॉइड में गिर गया। फिर हमें यहाँ पे बहुत ही ओपी इंचेंटेड चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी मिल गया, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट किया और पहन लिया। फिर हम जब लकी ब्लॉक को माइन कर रहे थे तो हमें एक काफी बड़ा लकी ब्लॉक मिल गया एंड उसमें एक लीवर था, तो लीवर को प्रेस करने के बाद हम पीछे आ गए और उस लकी ब्लॉक से बहुत ज्यादा टीएनटी निकले। मतलब यार इसको लकी ब्लॉक कौन बोलता है, अनलकी ब्लॉक बोलना ज्यादा अच्छा है। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने के बाद हमें एक लकी पिरामिड मिल गया एंड उसको माइन करने पे हमें एक हीरो विलेजर मिल गया जो कि बहुत ही ऑसम टूल्स दे रहा था। एंड जैसे कि अपना पिछला वाला हीरो विलेजर मर चुका था तो हमने इस हीरो विलेजर से जल्दी सारे टूल्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया एंड अब अपने पास फाइनली बहुत ही ऑसम टूल्स है। फिर मैंने माइन कर लिया अपने लकी ब्लॉक को और मुझे लकी ब्लॉक ही मिल गया और मैंने चेक किया कि अपने पिकैक्स पे सिल टच है और सिल टच से अगर आप लकी ब्लॉक को माइन करते हो तो आपको पूरा लकी ब्लॉक मिल जाता है। सो इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद हम दोबारा से लकी ब्लॉक को माइन करने के लिए चले गए, जहाँ से हमें बहुत सारे कुत्ते मिल गए बट वो सारे नीचे गिर गए एंड काफी सारे हमें इस लकी ब्लॉक से और मिलते जा रहे थे एंड दोबारा से जब हमने माइन किया तो हमें बहुत सारे लकी एंड अनलकी पोर्शन भी मिल गए। फिर यार इस बार मैंने एक बार अनलकी पोर्शन को यूज कर लिया और अनलकी पोर्शन काफी ज्यादा ही अनलकी था, क्योंकि यहाँ पे एक घास स्पॉन हो गया, अपने को फायर का यहाँ पे इफेक्ट मिल गया और ब्लाइंडनेस भी मिल गया। तो हमने जल्दी से सारे लकी पोर्शन को यूज कर लिए, जहाँ से हमें काफी सारे अच्छे इफेक्ट्स मिल गए, बहुत सारे कुकी मिल गए और बहुत सारे घोड़े भी मिल गए थे। एंड यार इस लकी ब्लॉक को माइन करने पे हमें काफी सारी चीजें मिल रही थी एंड इतने सारी चीजें रखने के लिए अपने पास जगह ही नहीं था, तो हम चले गए एक बहुत ही औसम सा स्टोरेज रूम बनाने के लिए।
सो अपना स्टोरेज रूम बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी और उसमें सारे यहाँ पे हमने चेस्ट लगा दिए एंड